नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राजनीति की बातों में जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग 1.25 साल बाद हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही भी हो सकते हैं। इसी कड़ी में मैं प्रदेश के जो हरियाणा की सरकार चला रहे जो विधायक जिनको मंत्री पद का दायित्व मिला हुआ है, उन मंत्रियों की वर्तमान में क्या स्थिति है और विधानसभा के जब चुनाव होंगे तब वो अगली बार जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, उन सभी का एक रिपोर्ट कार्ड कि किस मंत्री की वर्तमान में आज के दिन क्या हालात है। पिछले 4.25 साल के अपने कार्यकाल में उन मंत्रियों ने कितना काम किया, उनके इलाके में उनकी पार्टी की क्या स्थिति है, इस तमाम विषय पर हम राजनीतिक विश्लेषण आपके बीच में रखेंगे। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिसार जिले के उकलाना विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने और वर्तमान में मनोहर कैबिनेट में जननायक जनता पार्टी जेजेपी के कोटे से राज्य मंत्री अनूप धानक के बारे में। अनूप धानक जिन्हें किस्मत का धनी भी कहा जा सकता है, जिनका खुद का गांव राजली जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है और उनका निवास स्थान हिसार शहर के कैमरी रोड पर है जो नलवा विधानसभा क्षेत्र में आता है। उसके बावजूद 2014 के विधानसभा चुनाव में ऐसे हालात और परिस्थितियां बनी कि जिन नेता के साथ लग करके वो राजनीति सीख रहे थे, उमेद सिंह लोहान, उनको बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट नहीं दी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बरवाड़ा से उनकी टिकट ना देने की वजह से उमेद सिंह लोहान लगातार नाराज चल रहे थे और उनको राजी करने के लिए उन्हीं के जो है खासम खास अनूप धानक को उकलाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दे दी। हालांकि उस दौर में उकलाना से इनेलो की टिकट के चाहने वाले बहुत से नेता थे, लेकिन हल्के से बाहर के प्रत्याशी को लाकर के इंडियन नेशनल लोकदल ने एक दांव खेला और उमेद लोहान को खुश करने के लिए, उनके समर्थकों को खुश करने के लिए वो दांव चला। वो दांव कामयाब भी रहा। कामयाब रहने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र लगभग जाट बेल्ट है। यहाँ बड़े बड़े जाटों के गांव हैं और जो जाट बाहुल्य हैं और यहाँ चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग भी बहुतायत मात्रा में हैं। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पुराने भट्टू विधानसभा क्षेत्र का भी है जो लोकदली रहा है। इसके अलावा एक हिस्सा पुराने नारनौंद हल्के का भी है और बहुत बड़ा हिस्सा बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का भी इस हल्के में है। नए परिसीमन के बाद 2009 के चुनाव में भी जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश में उतनी बढ़िया स्थिति बहुत से हलकों में नहीं रही थी, लेकिन उकलाना से वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में अनूप धानक पहली बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ करके जीते। इसके बाद जब 5 साल का उनका कार्यकाल लगातार रहा तो हल्के में उनके खिलाफ लोग जो है मुखर होने शुरू हो गए थे। उनकी जीतने की संभावना 2019 में बहुत कम थी, लेकिन उस समय भी उनकी किस्मत ने काम किया। वो इनेलो को छोड़ करके जब इनेलो दो फाड़ हुई तो अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के खेमे में चले गए। वहां जाकर के उनको उकलाना से दोबारा से टिकट मिल जाती है जेजेपी की। जेजेपी की टिकट मिलने के बाद परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि खेदड़ गांव जो हल्के के बड़े गांव में आता है, वहां दो मुख्य पार्टियां, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही टिकटें एक गांव में दे देती हैं। और जो कांग्रेस के पूर्व विधायक, जो पहले विधायक उकलाना के थे, नरेश सेलवाल, उनकी कांग्रेस पार्टी टिकट काट देती है क्योंकि वो टिकट शैलजा के कोटे में रहती है और शैलजा और नरेश सेलवाल कि आखिरी समय में नहीं बन पाई किन्हीं कारणों से। हालांकि पहली बार जब नरेश सेलवाल विधायक बने तो कुमारी शैलजा ने ही उनको टिकट दिलाया था। कुमारी शैलजा का पैतृक गांव प्रभुवाड़ा
इसी उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है और वो अक्सर यहाँ सक्रिय रहती हैं। दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की टिकटें एक गांव में आ जाने की वजह से एक बार फिर से अनूप धानक की लॉटरी लगती है। किस्मत का धनी कहें, वो जीत जाते हैं और प्रदेश में ऐसा सिनेरियो विधानसभा की सीटों का बनता है कि भाजपा 40, कांग्रेस 31 और जेजेपी 10, इनेलो 1, हलोपा 1, बाकी निर्दलीय। इस हालात में भाजपा की मजबूरी हो जाती है जेजेपी के साथ समझौता करना सरकार चलाने के लिए, और अनूप धानक यहां भी किस्मत के धनी होते हैं। 10 विधायक जेजेपी के जीतते हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके साथ अनूप धानक को राज्य मंत्री बनाया जाता है। यहां तक तो उनकी राजनीति बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन जो ही वो राज्य मंत्री बनते हैं उसके बाद राजनीति में उनका भी फॉल डाउन लगातार आता दिखाई दे रहा है। वो पिछले मंत्री बनने के बाद जहां जहां भी चुनाव हुए उनके विधानसभा क्षेत्र में, जहां जहां जेजेपी ने सिंबल पर या जेजेपी समर्थित लोगों ने चुनाव लड़े, वो हारते चले गए। सबसे पहली हार उनको नसीब हुई जब उकलाना नगर पालिका में चुनाव हुआ, चेयरमैन का सीधा चुनाव हुआ। जेजेपी और बीजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा और वो सीट जेजेपी के कोटे में गई, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए उनका था, मंत्री था, सरकार में मंत्री हैं, तो वो जेजेपी के प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़े, लेकिन वो बुरी तरह से हारे। अनूप धानक ने खुद ने उनके लिए बड़ी कैंपेनिंग की, लेकिन वो अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। इसके बाद बरवाड़ा, अग्रोहा और उकलाना 3 ब्लॉक समितियां ऐसी हैं जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तीनों ही जगह अनूप धानक समर्थित जेजेपी समर्थित प्रत्याशी चुनाव हार गए। हालांकि बरवाला में बाद में वो चुनाव जो है किसी क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से रद्द करना पड़ा, उसके बाद दोबारा से चुनाव हुआ। अभी लेटेस्ट की अगर बात करें तो जो जेजेपी समर्थित उकलाना में नगर पालिका का उप प्रधान था, उसको भी 2/3 बहुमत से अभी कुछ ही दिन पहले हटा दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें, अनूप धानक जो ही मंत्री बने तो जेजेपी के बहुत से ऐसे पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं जो उनसे लगातार नाराज चल रहे थे। वो लगातार मुखर भी रहे, सार्वजनिक रूप से भी उन लोगों ने बयानबाजी की। एक बहुत बड़ी बात और अनूप धानक के राजनीतिक जो हाशिए पर जाने की संभावनाएं जो लग रही हैं, उसमें ये रही कि उनकी सगी चाची, जो खुद की उनकी चाची हैं, वो उनके पैतृक गांव राजली में सरपंची का चुनाव बुरी तरह से हार गई, बहुत बुरी तरह से। एक मंत्री की चाची, ये भी उनके लिए एक जो है सेटबैक रहा। इसके अलावा अगर बात करें, वो हल्के से बाहर के ही हैं, मूल रूप से राजली गांव है उनका। उसके बावजूद लोगों ने उनको जिताया, लेकिन मंत्री बनने के बाद हल्के में उस प्रकार के विकास कार्य नहीं हो पाए जैसी लोगों को उम्मीदें थी। अब जब 2024 का चुनाव आएगा तो ऐसा लग रहा है कि इस बार अनूप धानक के लिए इतना आसान नहीं होगा। पिछले 2 चुनाव में तो उनकी किस्मत ने काम किया, कुछ ऐसे राजनीतिक सिनेरियो बने, राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि लोगों की मजबूरी हो गई उनको वोट देना। लेकिन इस बार ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी, कांग्रेस पार्टी भी किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी। संभावना ये है कि यहाँ से कांग्रेस की जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कुमारी शैलजा के भी चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही हैं, प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अनूप धानक के लिए इस बार उकलाना में बड़ी मुश्किल आएगी। दूसरी बात, अभी कुछ ही समय पहले बिठमड़ा गांव, जो हल्के का बहुत बड़ा गांव है, वहां डिप्टी सीएम और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला की जनसभा थी। उसकी भी अब अनूप धानक जो है मैनेजमेंट भी इतनी सही ढंग से नहीं कर पाई, उसका भी प्रचार प्रसार इस ढंग से नहीं हो पाया मीडिया या अन्य माध्यमों से। इसके अलावा अगर बात करें, वर्तमान में अनूप धानक के पास उकलाना में कोई इतना बड़ा चेहरा भी नहीं है जो उनकी इस लेवल पर मदद कर सके कि वो अगला चुनाव जीत सके।
कहने का लबोलवाब ये है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अनूप धानक के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन रहेगी उनके लिए डगर विधानसभा की। इस बार माहौल लगातार उनके खिलाफ धीरे धीरे जो एक स्लो पॉइजन जिसको राजनीति में बोलते हैं वो बनता जा रहा है। मंत्री होते हुए पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता मुखर होकर के बोल रहे हैं। बहुत से तो ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो घर बैठ गए हैं, उनके काम नहीं हो रहे, सार्वजनिक काम भी। तो लिहाजा अनूप धानक को अगर 2024 में हैट्रिक बनानी है जीत की, तो उन्हें अपना जो उनका सिस्टम है उसमें सुधार करना पड़ेगा, तभी उनकी बात बन पाएगी। दूसरे मंत्रियों का भी रिपोर्ट कार्ड अगले वीडियो में मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। प्रदेश के तमाम जो प्रमुख नेता हैं उन सब पर अलग अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।